हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग झारखंड बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th के विद्यार्थियों का, यानी कि बोल सकते हैं जेक बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों का आज हम लोग मैथ का, ठीक है, मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एकदम भाई मेरे भाई एकदम फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, मतलब पूछेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है आने से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की ये वीडियो। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, और चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर ही लिए हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और हाँ, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ वहाँ पर विजिट करके हमें फॉलो कर लेना, ताकि वहाँ पर हम आपको ये चैप्टर का जो ये वाला पीडीएफ हम आपको, जो कि 10th क्लास के मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर का पीडीएफ हम आपको वहाँ पर दे सकें, जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपको कि बहुपदों के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ये वाला तो आपको वहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन लिखा रहेगा यहाँ से आपका कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए आपको ग्राफ यहाँ से इस तरह से दिया होगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको ग्राफ दिया रही, यहाँ पर बोलेगा एक्स डेस, यहाँ पर बोलेगा एक्स, यहाँ पर बोलेगा वाई डेस, और यहाँ पर बोलेगा वाई, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह से रेखा दिया रही, तो वाई वाला पे कभी नहीं, मैं कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट, वाई वाला पे से कभी मत गिनना, वाई वाला पे से कभी मत गिनना। आप लोग एक्स वाला पे से गिनना है, एक्स वाला पे गिनना, यानी कि ये वाला जो लाइन गया है वो एक्स पे गया है, तो एक्स पर एक बिंदु, एक्स पर 2 बिंदु, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये वाई पर जो है खड़ी रेखा है यहाँ पर, इसका कभी नहीं गिनना। यहाँ पर जो ये सोती हुई रेखा है, यानी सोई हुई रेखा है एक्स वाला, इससे जो ग्राफ गया है उसी को गिनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है हमारा, एक यहाँ पर इस तरह से लाइन दिया गया है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये जो है कर्व रेखा दिया गया है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो आपको एक्स वाला पे गिनना है, ना कि वाई वाला पे। वाई वाला पे कभी मत गिनना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर गिन देते हो तो एग्जाम में नंबर कटेगा आपका, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो एक्स वाला पे ही गिनना, तो एक्स वाला पे गिनना। तो देखिए, एक्स पर हमारा एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3, तो 3 बिंदु पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स पर जो यहाँ पर कट रहा है वो 3 बिंदु पे कट रहा है, 3 बिंदु पे, एक यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, देख सकते हो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 बिंदु पे कट रहा है। तो पी एक्स इस तरह से लिखना, पी एक्स बराबर 3। इसका आंसर को देखना आप लोग, ऑप्शन नंबर 4, पी एक्स बराबर 3 इसका आंसर। देख सकते हैं आप लोग कैसे, किस तरह मैंने सॉल्व किया। उसी तरीका से सेम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ग्राफ से बहुपदों की शून्यकों की संख्या है। तो देख सकते हो इस तरह से आपका शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला, एक्स वाई पर वाला पे कभी मत गिनना, एक्स वाला पे से गिनना। तो एक्स पर आपका एक ही बार कटा है, तो यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एक हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट बोलता है कि ग्राफ से बहुपदों की बहुपद के शून्यकों की संख्या है। तो देखो भाई, मैंने क्या बोला, ए वाई वाला गिनना ही नहीं है, एक्स वाला गिनना है, एक्स वाला गिनना है, ठीक है। तो देखिए, एक्स पे आपका एक बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, 4 बार कटा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। एक्स पे कटे या ना कटे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें उसको गिनना ही नहीं है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ओके। ये वाला भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये आपका मैं बोल के देता हूँ भाई, VBI, ठीक है। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आपका 100% भाई इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। और मेरा गारंटी है कि आप लोग नहीं फंसोगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख के जा रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इतना ईजी बताऊंगा ना, ताकि आप जो है एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को ही करके आओ, 100% इस वाले एग्जाम को करके आओगे। और मेरी गारंटी आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। आप लगता है मुझको देख कर टिक मार दोगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को क्या है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना, ओके। देखिए, बोलेगा कि दिए गए बहुपदों के आलेखों में किस आलेख के शून्यकों की संख्या 3 होगी, किस आलेख के शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट कलर चेंज करता हूँ। देखिए, मैंने बोला है कि जो भी रेखा ऐसा कट करे वहाँ पर सिर्फ आपको एक्स वाला पे ही गिनना है, वाई वाला पे नहीं गिनना है। तो देखिए, यहाँ पर एक बार कट रहा है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बार,
एक बार यहाँ पर भी कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एक हो जाएगा और यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, एक बार कटा, दो बार कटा, तीन बार कटा। तो यहाँ पर तीन बार कटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, यहाँ पर चार बार कटा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या, शून्यकों की संख्या तीन होगी, तो तीन में तीन बार कौन सा कट रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा तीन बार कट रहा है, यानी कि इसका आंसर ये वाला तीसरा नंबर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, तीसरा पे टिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला है कि ग्राफ से बहुपदों की शून्यकों की संख्या है, तो ग्राफ से बहुपदों की शून्यकों की संख्या है एक और ये दो, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का जो है आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि ग्राफ से बहुपदों की शून्यकों की संख्या है। तो देख सकते हो आपको यही वाला ग्राफ पे गिनना है, एक्स वाला गिनना है, वाई वाला नहीं गिनना है। तो एक्स वाला गिनिए और बताइए मुझे 6 नंबर का आंसर क्या होगा। कमेंट करोगे तो इस तरह से करना, 6 = A B C, जो आंसर होगा वो कमेंट कर देना, ठीक है। जो कमेंट होगा वो कर देना आप लोग, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखिए अगला है कि ग्राफ से बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या है। तो ग्राफ से बहुपदों की संख्या एक और दो, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा का दो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी बहुपद में पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपदों की शून्यकों की संख्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान देना आप लोग। जब भी आपको ग्राफ दे और इस तरह से ग्राफ दे दे और यहाँ लाइन दे दे, बोलेगा कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, या इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, या इस तरह से कोई लाइन कटा ही नहीं, कोई लाइन कट ही नहीं रहा है। तो कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुपदों की संख्या होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर जो लाइन दी गई है इस तरह से, एक मिनट, इस तरह का लाइन दे देगा, बोलेगा बहुपदों की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कटा ही नहीं है। तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में आपको एक्स बराबर पी एक्स बराबर जीरो ही लिख देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसी तरह का सवाल पूछा है कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया है और यहाँ पर कटा ही नहीं है कुछ, और यहाँ पर आपको एक लाइन दे दी सीधी रेखा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका जीरो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे द्वारा आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है, कितना समझ आ रहा है कमेंट में ये भी बता देना, ठीक है। देखिए अगला है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगी, क्या होगी। तो इस तरह से लाइन दिया गया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये वाई वाला पे गिनना ही नहीं है, यहाँ पर जो इस तरह से लाइन गया है और यहाँ पर एक्स पे आया है, तो एक्स वाला ही गिनना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक्स पे गिनो, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एक, क्योंकि एक ही बार कट रहा है। और कई लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर कट रहा है, तो भाई मेरे यहाँ पर वाई पे कट रहा है ना, तो वाई वाला मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि गिनना ही नहीं है आपको, तो क्यों गिन रहे हो, क्यों काउंट कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है। अब देखो भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में घुमा कर पूछेगा, लेकिन आपको समझ आने वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जब मैं क्लास 10th में था मुझे भी समझ नहीं आता था, तो इसको मैंने ना कम से कम भाई 2 से 3 दिन भाई मैंने इसको पूरा प्रैक्टिस किया। दिन भर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ मैथ पढ़ा और इस वाले क्वेश्चन को किया। और भाई इस वाले क्वेश्चन से जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैंने सारा सॉल्व किया। तो भाई आपको भी सारा सॉल्व करवा दूंगा, बस इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस वाले टॉपिक को जो है, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो इस तरह से पूछेगा कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस स्थिति में आपका अद्वितीय हल होते हैं, ये संगत होते हैं और अवरोधी होते हैं, ठीक है। अवरोधी होते हैं, अवरोधी होते हैं और आलेख की रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्स की तरह। दूसरा पूछेगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो अनंत हल होते हैं, संगत होते हैं या समापाती होते हैं, ठीक है, आश्रित होते हैं, और यहाँ पर आलेख की रेखाएं परस्पर संपाती होते हैं। ये वाला जो है आपका, ये वाला जो चार्ट है आपके एग्जाम जो है आपके बुक में दिया होगा, क्लास 10th के बुक में भी दिया है, ठीक है। और इस तरह का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से आपको एरो देना है, एक ही लाइन पर चार एरो। अगला कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होते हैं, यानी कि असंगत होते हैं, विरोधी होते हैं, और आलेख की रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है, यानी कि इस तरह से रेखा होती है आमने सामने, और इस तरह से आपको एरो दे देना है। तो इस वाले को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। आपको इस चार्ट वाले को, इस चार्ट को ना एकदम भाई, मतलब यार इतना इस तरह से याद कर लेना है ना कि भाई कोई पूछे मतलब तुरंत जो है जवाब आना चाहिए। इस तरह को, इसको ना आप लोग भाई मतलब पूरा याद कर लेना। ये वाले चार्ट को भाई आप लोग किसी तरह से भी याद करना, लेकिन इस वाले चार्ट को याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये वाला चार्ट याद ना हो तो कमेंट में बताना, मैं इस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा आपको याद करने का ट्रिक के साथ, ठीक है। देखिए तो इस तरह से इस चार्ट से आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा,
ठीक है। लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन जो चार्ट मैंने आपको बताया उस चार्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, चलिए वो आपको मैं भी बता देता हूँ। इस तरह से पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं हैं। देखिए मैंने क्या बोला, संगत है, तो संगत में है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए संगत ढूंढिए, कहाँ पर है संगत, तो यहाँ पर संगत है, एक संगत यहाँ पर है और एक संगत यहाँ पर है। जब संगत पहला नंबर पूछा जाए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और यहाँ पर भी संगत है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर किस तरह से है, तो यहाँ पर कैसा है, तो संपाती है, देख सकते हो संपाती, ठीक है संपाती है, संपाती रेखा, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, और दोनों जगह संगत संगत मिल रहा है। तो बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों में जो आपका ऑप्शन मिलेगा उसको टिक कर देना। तो कई लोग यहाँ पर संपाती पे टिक करेंगे, कई लोग प्रतिच्छेदी पे टिक करेंगे, और अगर दोनों रह जाए तो दोनों पे टिक कर देना, 2 और 3, ठीक है। इस तरह से पूछेगा। अगला कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो आलेख की रेखाएं होंगी। असंगत की बात की जा रही है, तो संगत में आपका समांतर होता है, ऑप्शन नंबर है, देखिए अब यहाँ पर ढूंढिए आप लोगों का संगत। देखिए संगत में बोला जा रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो संगत में आपका कैसा होता है, तो ये आपका समांतर रेखाएं होती है, देख सकते हो किस तरह से पूछा। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि इस वाले चार्ट को आप लोग पूरा अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले चार्ट को आप लोग पूरा याद कर लेना, ये वाला चार्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा पूछेगा, मतलब पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। देखिए अगला है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है, तो जिसका कोई हल ही नहीं होता है वो आपका असंगत कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला गया, जिसका कोई हल नहीं होता। देखिए यहीं पर आपका क्वेश्चन दिया है कि कोई हल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी बोला गया होगा आपका चार्ट में कि कोई हल नहीं हो, तो क्या बोलता है, कोई हल नहीं हो तो इसको विरोधी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्या, असंगत, देख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था आज की इस वीडियो के अंदर। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक, सहपाठियों तक शेयर जरूर से करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हमारे टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो ज़रूर से कर लेना है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया, और मैंने आपको समझाया कितना समझ आया, तो प्लीज़ ये बात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे कि आपको पता है मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, जो है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। तो चलिए मिलेंगे आपको अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।